जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर या अपनी वीडियो बनाकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। आज का जो सत्संग हम लोगों के साथ शेयर करने जा रही हैं वो करिश्मा आंटी हैं और उन्हीं के शब्दों में हम ये सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये सत्संग अभी रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि जब भी कुछ ब्यूटीफुल हमारे साथ होता है जहाँ गुरु जी हमें शुक्राना करने का मौका देते हैं, तो उस टाइम तो हमें वो फीलिंग आती है, हम शुक्राना कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर हम भूल जाते हैं। मैं चाहती थी कि उस एनर्जी को रिटेन करते हुए मैं ये सत्संग रिकॉर्ड करूं। तो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप जिनसे मैं बात करती हूँ, मेरे प्यारे से गुरुजी, उन्हें मैंने अभी अपने पास रखा हुआ है, मेरे सामने ही है। और गुरुजी प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मैं बस आप जो बोलोगे मैं अभी बोलने वाली हूँ, और मैं देर नहीं लगाना चाहती। और जब कोई नेगेटिव एनर्जी हो जाती है ज़्यादा, तो हम शुक्राना के, अप्रिसिएशन के, ग्रैटिट्यूड के वाइब्रेशन से ड्रॉप होकर कंप्लेनिंग वाइब्रेशन पर आ जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि गुरुजी ने हमारे लिए कितना किया है, कितने हमारे उन्होंने कष्ट काट दिए हैं, जो हम अभी इतने नहीं भोग पा रहे हैं। आप सोचिए, अगर वो काटते नहीं तो हमारी क्या हालत होती। जब हमें कभी ऐसे कष्ट भोगना पड़ता है तो एकदम से हम ये बोलने लगते हैं, मतलब गुरुजी को जैसे मैं बोलती हूँ सच्ची। और उस टाइम पे देखिए रियलाइजेशन होता है मुझे एटलीस्ट, कि वाइब्रेशन लो हो रहा है और ये नेगेटिव एनर्जीज की वजह से ऐसा हो रहा है। बट उसके बाद भी उस टाइम पे हमें चूज़ करना चाहिए कि आप बैठिए और आप अपना मंत्र जाप शुरू कीजिए, आप शुक्राना बोलना शुरू कर दीजिए, ना कि आप थोड़ा भी कंप्लेन करें, या थोड़ा बहुत कर भी लो, गुरुजी से बात कर लो, कोई बात नहीं। गुरुजी से बस बात आपको कर लेनी चाहिए। क्योंकि मुझे तो ऐसा गुस्सा आता है, मैं फिर गुरुजी को बोलती हूँ कि सच्ची गुरुजी, ऐसी है दुनिया, सच्ची गुरुजी आपने मुझे ऐसी जगह पे भेज दिया। फिर मैं सोचती हूँ सच्ची इतने बुरे कर्म थे मेरे, सच्ची। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बट ठीक है, कुछ हमें इतना कुछ देखिए पता नहीं है, गुरुजी को ज़्यादा पता, और इतना तो मान के चलना पड़ेगा। मुश्किल है, थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन बस यही होता है कि मैं सोचती हूँ कि डिवाइन जस्टिस करते हैं गॉड, इतना मैं बिलीव करना चाहूँगी। और भले मुश्किल है, लेकिन जी, डिवाइन जस्टिस, भगवान गलत नहीं करेंगे। तो शुक्राना किस चीज़ का? शुक्राना इस चीज़ का कि कल परसों की बात है कि मैंने अपने एक एक्वेंटेंस को, मतलब वो मेरे कोई बहुत फ्रेंड भी नहीं है, पर एक दो बार से मुझे थोड़ा टेलीपैथिकली आ रहा था कि उनको गुरुजी के बारे में बताऊं। तो मैं थोड़ा रुक भी जाती हूँ, कि होता है ना कि आपको लगता है नहीं नहीं मैं मदद कर दूँ, तो गुरुजी इतने स्पेशल है, मैं क्यों सबको बताऊँ उनके बारे में। और वो बात भी नहीं है, जिसका समय आता है मैं सोचती हूँ गुरुजी करवा ही देंगे, तो वो फिर हो जाएगा वो चीज़। क्योंकि मैं भी सोचती हूँ क्या मैं बताऊँ उन्हें, नहीं बताऊँ, एक ऐसी चीज़ होती है। क्योंकि सामने वाला फिर, मतलब मैं क्यों बताऊँ ना, सामने वाला ये नहीं बोलना चाहिए कि देखो देखो ये मेरे, होता है ना लोग पीछे पड़ जाते हैं कभी, कि मतलब ये है कि वैल्यू होनी चाहिए, बस गुरुजी की वैल्यू हमें बनाकर रखनी है, बस वो एक बात है। तो वो मुझे लगता है। बट एक दो बार से मुझे उनके लिए आ रहा था, और वो कोई मेरा बहुत फ्रेंड भी नहीं है, अभी रिसेंटली बस हमने रिकनेक्ट किया समहाउ, उसके पहले भी, इतने सालों पहले भी कोई इतनी बात नहीं हुई थी। अब हुआ ये कि मैंने उनको बोला कि बड़े मंदिर आप जाइए, और मैंने उनको बड़े मंदिर के बारे में सब बताया, क्योंकि वो दिल्ली नोएडा में ही रहते हैं। और फिर मैंने उनको स्वरूप भी भेज दिया, कि मतलब ऐसे ही रैंडमली मैंने कहीं से स्वरूप मैंने कोई भेज दिया रैंडमली, कुछ सोचा नहीं। अब वो स्वरूप था येलो वाला, जो गुरुजी का हाथ रखा हुआ है उनके लेफ्ट साइड पर, और वो बैठे हुए हैं आई थिंक अपनी महाराजा चेयर पर, आई थिंक उसे महाराजा चेयर ही कहते हैं। और एक येलो वाला चोले में बस स्वरूप है उनका। माफ़ कीजिए अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, हाँ, लेकिन
ये है कि उनका हाथ उनके लेफ़्ट साइड पर है और वो अपनी चेयर पर पीले चोले में बैठे हुए हैं, बस ये एक है। और देखती हूँ, मैं प्रोबेबली पिक्चर भी भेज दूँगी, अटैच कर दूँगी। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने उनको भेज दिया। अब आप सोचिए, रात को मैं सत्संग सुन रही हूँ, वहाँ पे गुरुजी का क्या संकेत आता है कि पीला चोला ले आ, पीला चोले वाला स्वरूप ले आ, ऐसा आया मुझे। और मैं उसमें गई तो उसमें पूरा जो था येलो चोले के बारे में ही वो बात कर रही थी कि कैसे वो लेकर आई है। उन्होंने तो खैर खुद प्रिंट निकाला था उसका। और मैं भी फिर ये हुआ कि मैंने बोला ठीक है, मैं भी प्रिंट निकलवाती हूँ। वैसे तो खुद पैसे दे के करना, मतलब खैर प्रिंट तो निकलवा ही सकते हैं, राइट राइट, उसमें कुछ पैसे देने का नहीं होता है, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपको मिलनी चाहिए कहीं से, आपको खुद के लिए नहीं खरीदना चाहिए। हाँ, लेकिन प्रिंट भी निकलवाते हैं लोग। और यहाँ मुझे एक्चुअली इंस्ट्रक्शन, मतलब एक्चुअली संकेत आया गुरुजी का। तो इसीलिए मैंने बोला, मैं इतनी खुश, क्योंकि रात को तो मुझे स्वरूप ब्लेस हो गया, मतलब बैठे बैठे मैं सोने जा रही हूँ और सत्संग सुन लिया और मुझे स्वरूप ब्लेस हो गया। मतलब कितनी बड़ी खुशी ब्लेस कर दी गुरुजी ने, क्योंकि स्वरूप मिलना भी तो, मुझे तो बहुत टेंशन होती है स्वरूप को लेकर, क्योंकि खरीद नहीं सकते। तो मुझे टेंशन होती है कि एक, मुझे लगता है कि अरे कुछ हो गया तो ऐसा लगता है, होता है ना कोई आपकी फेवरेट कुछ ऐसी होता है तो आप जमा करके रखते हो। तो वो मुझे ना टेंशन होती है। बट हमें विश्वास रखना चाहिए, गुरुजी देंगे, ऑफ कोर्स अपने हिसाब से देंगे। बट वही प्यार करते हैं हम, तो लगता है कि स्वरूप होना चाहिए। तो अब ये मैंने सुनते सुनते मैं सोई और मैंने बोला मुझे तो स्वरूप लेस कर दिया गुरुजी ने, अब तो मैं प्रिंट आउट निकालने की उन्होंने मुझे बोल दिया है। तो ये बात हो गई। अब मैंने बोला प्रिंट आउट तो मैं निकालूं, मैंने नेट से पिक्चर डाउनलोड की और उसमें अब मैं गई, मैंने सोचा कि उसका पिक्सल क्वालिटी ठीक होना चाहिए। तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मुझे बोला आप इनसे पूछिए, इनसे ले लीजिए, मतलब ले सकते हो आप चाहो तो। क्योंकि मैंने उनको बोला मैं कहाँ से बनवाऊँ ताकि पिक्चर सब अच्छा, अच्छे से क्वालिटी अच्छी बने उसकी। तो फिर ये सब हुआ, उन्होंने मुझे कुछ कॉन्टैक्ट्स दिए, हमारे यहाँ एक फ़ेमस स्टूडियो भी है, वहाँ पर भी मैं गई। तो वहाँ जब मैं गई तो मैंने उनको बोला ये आपको, आप ले लीजिए पिक्चर। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि मैं वहाँ गई हूँ, वहाँ मुझे इतनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई दिखी है, मेरे को उसको देख के मैं मतलब अच्छा लगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आप, थैंक यू, शुक्राना, शुक्राना। और वो मुझे बाहर दिखी, मैंने कहा अच्छा यहीं से बनेगी अब तो मेरी पोर्ट्रेट, मतलब मेरा स्वरूप तो यहीं से बनेगा। अंदर गई और पूछा तो वो कहते हैं कि ये बनेगा 8,000 रुपीज़ का। और मैंने कहा ओके, मैं, मुझे समझ नहीं आया थोड़ा कि 8,000, ठीक है। क्योंकि यूजुअली ये होता है, जितना मैंने सत्संग में भी सुना था, और क्या आप पोस्टर लेके जाते हो, इसके पहले भी मैंने फ्रेम करवाया है पोस्टर। तो मैं तो वहाँ गई थी कि आप मुझे अच्छा सा क्वालिटी हाई में निकाल के दे दो और फ्रेम में आपसे करवा लूँगी ग्लास में। तो होता ही है कि आपके पास पोस्ट, आपको स्वरूप मिलता है, पोस्टर नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, बट मतलब मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ कि आपको एक जो स्वरूप मिलता है उसका, अभी मुझे पता चला है इस प्रोसेस में, मैं आपको बताती हूँ। तो वो जो आपको स्वरूप मिलता है, वो आप जाते हो फोटो फ्रेम वाले के पास, उनको बोलते हो कि प्लीज़ मुझे आप मुझे इसको फ्रेम करके दे दीजिए। अब मैंने लैम बोल ही दिया है तो मैं लैमिनेट वाला भी बता ही देती हूँ। एक्चुअली ऐसे कहते हैं कि गुरुजी, मतलब मुझे बोला गया है, अब देखिए सब गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। चलो, एक्चुअली चलिए ठीक है, आपको लैमिनेट कराना जैसी गुरुजी की मर्ज़ी, कांच का भी होता है, एक लैमिनेशन का भी होता है, अब आपको जैसा गाइडेंस मिले। मैं आगे अभी नहीं बोलूँगी। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे है, और आप तो फ़ोटो फ्रेम वाले को दे देते हो और वो करके दे देते हैं आपको, बहुत ज़्यादा कोई लेंदी प्रोसेस भी नहीं है और कुछ इतना कुछ 8,000 ऐसे भी अमाउंट नहीं लगता है। फिर मैंने किसी को फ़ोन किया जो है एक गुरुजी की संगत, उन्होंने मुझे फिर बोला कि देखिए जो ये आप प्रिंट निकलवाते हो उसमें थोड़ा क्वालिटी का ऊपर नीचे होता है। तो मैंने बोला अब मैं क्या करूँ, आप अब ये वही सेवादार है जिनके पास मुझे बोला गया था कि आप इनसे ले लीजिए। तो
उनको मैंने बोला तो उन्होंने कहा रुको मैं चेक करती हूँ मेरे पास है क्या। तो उनके पास तो नहीं था वो वाला जो मुझे चाहिए एग्जैक्टली। तो मैंने कहा ओके अब क्या करें। फिर एक और जगह पे मैंने पूछा, मुझे गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी की दया से, गुरुजी की परमिशन से, गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी की ग्रेस से, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना, आपका बहुत सारा शुक्राना, भगवान आपका शुक्राना। फिर वहाँ पे उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पास है। मैंने बोला हुफ। तो वो सेवा करते हैं तो उन्होंने मुझे फिर बोला कि ठीक है मैं आपको भेजता हूँ। और फिर लगे हाथ मैंने उनसे एक्चुअली मेरे यहाँ अभी सत्संग है तो मैंने फिर अच्छा ही हो गया एक्चुअली मुझे, क्योंकि और पॉकेट स्वरूप भी चाहिए थे से मतलब ब्लेसिंग्स के लिए, संगत जी की ब्लेसिंग्स के लिए। तो मैंने और पहले भी उनसे लिया था सत्संग के लिए, और मैंने सोचा और चाहिए रहेगा क्योंकि सबको ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए सत्संग में। तो जिसको जो मिले, जो गुरु जी की मर्ज़ी, लेकिन सबको मिलनी चाहिए। तो मैंने इसलिए और पॉकेट स्वरूप्स ऑर्डर किए उधर उनसे संगत जी को ब्लेसिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और बस तो ऐसे ऐसे हुआ। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना वो स्वरूप ब्लेस करने के लिए। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। और सभी संगत जी को बहुत बहुत शुक्राना, ये सत्संग सुनने के लिए, मुझे सेवा का मौका दिया आपने, मुझे सेवा का मौका दिया पहले गुरुजी ने फिर आपने। और जो भी ये शेयर करेंगे और सारे ही यूट्यूब चैनल्स का, सभी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।